एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि पाप देशना क्या होती है। पाप देशना का संबंध बुद्ध मत से जोड़ा गया है। यह पाप देशना क्या है? पाप देशना का अर्थ होता है पापों का दुख के साथ भक्तिपूर्वक प्रकटीकरण। यह एक पूजा पद्धति है और इस पूजा पद्धति की खोज, इसके बारे में विस्तार से गुरु शांतिदेव हमें बताते हैं। आचार्य शांतिदेव महायान के प्रसिद्ध शास्त्रकार हैं। उनकी बहुत सी कृतियां हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत अधिक किया। उनका अपूर्व योगदान है धम्म के प्रचार और प्रसार में। आचार्य शांतिदेव, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सौराष्ट्र में, जो आजकल गुजरात में है, जिसको आजकल गुजरात कहते हैं, वहां एक राजा के घर में पैदा हुए थे। राजा का नाम था कल्याणवर्धन। लेकिन उनके बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि उनके पिता का नाम कल्याणवर्धन नहीं था, मंजू वर्मा था। तो साहित्यकारों ने, लिखने वालों ने उनके बारे में अलग अलग लिखा है। जो भी हो, आचार्य शांतिदेव गुजरात में एक राजा के घर में पैदा हुए, ऐसा कहा जाता है। और यह युवराज थे और कहानी कहती है कि जिस दिन इनको राज्याभिषेक होना था, उसके एक दिन पहले ही इन्होंने संन्यास ले लिया था। ऐसा इनके बारे में उल्लेख किताबों में मिलता है। और जो इनकी दीक्षा हुई वह नालंदा बिहार के सर्वश्रेष्ठ पंडित जयदेव से हुई। वह इनके दीक्षा गुरु थे। नालंदा में ही एक कुटी बनाकर रहते थे और शांत स्वभाव होने के कारण इनका नाम शांतिदेव पड़ गया था। कहते हैं कि ये भुसुक नामक समाधि में ही रत रहते थे, इसलिए इनका नाम भुसुक भी कहा जाता है। शांतिदेव ने पाप देशना को स्पष्ट किया। पाप देशना का अर्थ है पापों का दुख के साथ भक्तिपूर्वक प्रकटीकरण। यानी यह एक पूजा पद्धति का अंग है पाप देशना। इसके लिए मन में पश्चाताप का भाव, खेद का भाव बहुत जरूरी है। और अपने अगर जीवन में देखेंगे तो जब तक खेद का भाव न हो, जब तक यह भाव न हो पाप देशना का, यानी मेरे अंदर पीड़ा है, दुख है और वह कलेश और वह दुख का कारण मैं हूं, अब मैं इस दुख से मुक्त होना चाहता हूं। यह खेद कि मन में मेरे खेद है
कि मैं गलत हूं। मन में मेरे खेद है कि मेरे अंदर पाप भरे पड़े हैं, मैंने पाप किए हैं। यह स्वीकार भाव कि हां, मुझे दुख है, मैंने पाप किए, लेकिन अब मैं पवित्र होना चाहता हूं। शांतिदेव आचार्य कहते हैं हमसे कि तभी कलेशों का पवित्रीकरण संभव है। पहले स्वीकार भाव होना चाहिए। पवित्रीकरण करता हूं, मैंने अकुशल कर्म किए हैं, इस काया में किए, इस मन से किए, बोलने से किए, काम क्रोध मोह की दुर्भावना से ग्रसित होकर किए। लेकिन अब मैं अपनी इस भावना को शुद्ध करना चाहता हूं, मन को निर्मल करना चाहता हूं। खेद के भाव से, खेद के भाव के प्रकटीकरण से पूजा शुरू होती है। अगर कोई व्यक्ति खेद ही न करे, उसको यह एहसास ही न हो कि वह गलत करता है, अगर उसको यह एहसास ही न हो कि उसको दुख है, तो जरा सोचो कि वह फिर पूजा करेगा क्यों? फिर वह अपना दुखड़ा रोएगा क्यों? क्योंकि वह तो यह मानने को तैयार ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया, उसने कोई पाप कर्म किए। वह यह मानने को तैयार ही नहीं कि उसे दुख तो है, लेकिन वह दुख उसके कारण नहीं है, वह दुख तो किसी दूसरे ने दिए हैं, अभी उसको मजा चखाना है। बदले की भावना अगर हो, दुख, पाप कर्म, अकुशल कर्मों का स्वीकार भाव न हो, तो मनुष्य फिर आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ सकता, फिर वह पूजा नहीं कर सकता, फिर वह सर नहीं झुका सकता। पवित्रीकरण तभी संभव है, आचार्य शांतिदेव कहते हैं, पवित्रीकरण के लिए स्वीकार भाव बहुत बहुत जरूरी है। मैंने किए हैं, यह भावना मन की निर्मलता के लिए आवश्यक है। मैं दुर्भावना से ग्रसित हूं, मैं मोह से ग्रसित हूं, मैं क्रोध से ग्रसित हूं, मैं काम से ग्रसित हूं। स्वीकार भाव तो हो। स्वीकार भाव से हाथ जुड़ते हैं, स्वीकार भाव से गर्दन झुकती है, स्वीकार भाव से अहंकार झुकता है, स्वीकार भाव से मैं की मृत्यु हो जाती है। इसलिए पाप देशना आवश्यक है, यानी पापों का दुख के साथ प्रकटीकरण कि हां, मैं गुनहगार हूं। यह ऐसा नहीं है कि अपने को नीचा दिखाना, यह ऐसा नहीं है कि अपने को आत्मग्लानि से भर लेना, बल्कि यह है स्वीकार भाव है कि मैं गलत हूं, अब मुझे ठीक होना है। और मैं ठीक कैसे होऊंगा? तुम्हारी दया, तुम्हारी कृपा, तुम्हारी अनुकंपा चाहिए। वह तुम कौन है? वह तुम है, वह सर्वे सर्वा जिसको हम तथाता कहते हैं, जिसको हम सत्पुरुष कहते हैं, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं। उसके आगे स्वीकार भाव, उसके आगे खेद कि मैं मोह की दुर्भावना से ग्रसित हूं, मैं क्रोध की दुर्भावना से ग्रसित हूं, मैं काम की दुर्भावना से ग्रसित हूं, मैंने पाप किए हैं,
मैंने गुनाह किए हैं, मैंने गलत किया है। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कोई कितना ही बलवान हो, वीर्यवान हो, बुद्धिवान हो, जीवन में एक पड़ाव ऐसा आता है जब वो अपने को बिल्कुल ही खाली पाता है, रीता रीता, फीका फीका और बिल्कुल ही खोखला। मृत्यु से पहले पहले यह भाव हर व्यक्ति के अंदर कभी न कभी आता जरूर है। और वही व्यक्ति अपने को इन अकुशल कर्मों से, इन पाप कर्मों से, मन में दुर्भावना से मुक्त कर पाता है, जो स्वीकार कर पाता है कि हां गलत हुआ, अब मैं ठीक होना चाहता हूं। यहां से शुरुआत होती है। आचार्य शांतिदेव हमें पाप देशना के बारे में बताते हैं। पाप देशना का स्वरूप यह कि त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति मोहवश शरीर, मन और वाणी से जो अकुशल कर्म हो गए हैं, उन समस्त पापों को मैं तथागत के सामने प्रकट करता हूं। गुरु के सामने समर्पण, इसीलिए बुद्ध ने बुद्धम शरणम गच्छामि कहा कि शरण चाहिए और उस शरण में पूरा समर्पण चाहिए कि मैं अपने को छोड़ता हूं, मैं गलत हूं, मैंने पाप किए, मैंने गुनाह किए। तभी तो बड़े बड़े अधम, बड़े बड़े पापी मुक्त हो जाते हैं बुद्धों की शरण में आकर, गुरु की शरण में आकर। गुरु मुक्त कर देता है। ऐसा नहीं है, मुक्ति तो तभी मिलेगी जब हम समर्पण करेंगे। गुरु तो मुक्त करता ही है, गुरु तो मुक्त करने के लिए ही आया है। गुरु ने तो उत्तरदायित्व तो लिया ही है। गुरु का इस संसार में प्रकट होना है ही इसीलिए कि वह इसी कार्य के लिए आया है, यही उसने करना है। लेकिन अगर हम स्वीकार न कर पाए तब कोई हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। यहां तक कि बुद्ध बिल्कुल ही सामने खड़े हों, सहायता नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारा स्वीकार भाव ही नहीं है। और स्वीकार भाव के लिए अपने मैं भाव को अलग कर देना होता है। स्वीकार भाव और मैं भाव दोनों साथ नहीं चल सकते, दोनों अलग अलग छोर हैं। और यह भाव कि मैंने गलत किया, गुरुजनों से, मैंने माता पिता से गलत किया, अपने पाप का प्रकटीकरण करना बुद्ध के सामने। इसलिए यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भी जीवन अब बचा है, शेष है, उसको कुशल कर्मों में झोंक देना है। उससे सिर्फ पुण्य संचय करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं। पुण्य संचय आसक्ति से नहीं होते। पुण्य संचय का अर्थ यह नहीं कि इसके बदले में क्या मिलेगा, यह पुण्य संचय नहीं है। पुण्य संचय जब यहां कहा जा रहा है, इसका अर्थ है कि मैं जो भी करूंगा वह निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा, तथाता की सेवा, और जो भी मैं कर्म करूं वह मैं बुद्ध को समर्पित कर दूं। मेरा कोई भी कर्म, मेरा किए जाने वाला, उसमें कहीं मेरी छाप न हो। इसी को निष्काम कर्म कहा गया। जो भी किया जाए, अब जो भी जीवन शेष बचा है, इतना आवश्यक है गुरु, इतनी आवश्यकता है गुरु की, तथाता की, बुद्ध की, और इतनी आवश्यकता है समर्पण की
यहां से शुरुआत होती है बचे हुए जीवन में पुण्य करने की, बचे हुए जीवन में कुशल कर्म करने की, बचे हुए जीवन में अपने मैं भाव को छोड़कर जीने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए समर्पण चाहिए बुद्ध के चरणों में, इसलिए समर्पण चाहिए, इसलिए तो गुरु चाहिए। क्योंकि गुरु आंखों में झांकता है। गुरु जब आंखों में झांकेगा तो गर्दन न झुके और मृत्यु से पहले पहले ऐसी स्थिति अपनी बना लेनी है कि गर्दन न झुके, शर्म ना आए, अपने पाप कर्मों की शर्म। अब तक क्या कमाया, अब तक क्या कमाया, उसका हिसाब उसी समय लिया जाना है जब तथाता सामने होगा, आंखों में देख रहा होगा। और हमारी आंखों में अगर आंसू हैं पश्चाताप के, पाप के, दुख के, अगर हमारा मन शुद्ध नहीं, अगर हम उससे आंख से आंख नहीं मिला सकते, तो सोचना कि जीवन व्यर्थ हो गया, कुछ नहीं कमाया। क्योंकि यह पापों की गठरी जो कमा कर रखी है, यह सर पर होगी और गर्दन ऊपर भी नहीं उठ पाएगी। क्योंकि यह गठरी इतनी भारी हो जाती है, यह बोझ इतना भारी हो जाता है कि इसके नीचे मनुष्य दब जाता है, कमर टूट जाती है। इसीलिए बुद्ध पुरुष कहते इस माया के बारे में, जिसको हम जोड़कर संदूक में बंद कर कर रख लेना चाहते हैं, तिजोरी में, बैंक के लॉकरों में बंद करके रख लेना चाहते हैं। जब यह आती है तो सीना तान कर मनुष्य चलता है, और यह जब जाती है तो कमर पर लात पड़ती है, कमर झुक जाती है। और यही निशानी है कि जब बुद्ध सामने खड़े हों तो आंख न झुके, जब बुद्ध सामने खड़े हों तो गर्व महसूस हो कि मेरा गुरु मेरे सामने खड़ा है। और मैं बिल्कुल ही निश्चल हूं, निष्कपट हूं, मेरा चित्त निर्मल है, शांत है, स्थिर है, और मैं उनकी मुस्कुराहट को स्वीकार करता हूं। वह मेरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी किया उससे वो संतुष्ट हैं। वह उनके बताए हुए नियमों पर चलकर, बताए हुए रास्ते पर चलकर मैंने पाया है, मैंने अपने से कुछ भी ऐसा नहीं किया कि बोझा मेरे सर पर है और आंख में मेरे आंसू हैं। पाप देशना इसीलिए आवश्यक है, वहीं से शुरुआत होती है किसी मनुष्य के जीवन के परिवर्तन की। पाप देशना शब्द ऐसा लगता है कि देशना और पाप, लेकिन आचार्य शांतिदेव बहुत गहरे में हमें संदेश दे रहे हैं कि बिना इसके शुरुआत ही नहीं होती। इसी को सरेंडर कहा, इसी को समर्पण कहा, इसी को स्वीकार कहा, इसी को एक्सेप्टेंस कहा, इसी को पश्चाताप कहा, रिमोर्स।
कि हुआ गलत हुआ। मैं अज्ञानी था, मेरे कर्म ठीक नहीं, मैं कुकर्मी था। मेरे अंदर देखने की आंख नहीं, मैं अंधा था, अज्ञानी था। लेकिन अब जब मुझे जरा सी चेतना जगी है, जरा सी कोई किरण मेरे अंदर मस्तक में खुली है, प्रकट हुई है, मुझे एहसास होता है अपने पाप कर्मों का। इसलिए बुद्ध हमें सबसे पहले नियम देते हैं कि तुम जैसे अभी हो वहां से शुरुआत नहीं हो सकती। शुरुआत के लिए झुकना होगा, शुरुआत के लिए स्वीकार भाव चाहिए। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैं गलत हूं लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता। पश्चाताप हो रहा है लेकिन शरण नहीं ले पा रहा हूं। खेद हो रहा है कि पाप कर्म हुआ, हो रहा है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने शरण नहीं ली। क्यों? क्योंकि मैंने अभी गुरु को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी मेरा मैं भाव इतना है, मैं मानता हूं कि नहीं नहीं, अब कहाँ गुरु। गुरु तो बुद्ध हुआ करते थे आज से 2800 साल पहले। और यह भी बात है कि 2800 साल पहले जब बुद्ध हुए उसके बाद न जाने कितने गुरु प्रकट हुए। और बुद्ध तो कहते हैं कि कभी धरती गुरु से खाली होती ही नहीं, बुद्ध हमेशा धरती पर रहते हैं। लेकिन हमारी देखने की आंख नहीं, क्योंकि हमारा अहंकार इतना बड़ा है, वो देखने ही नहीं देता। वो कहता है नहीं नहीं, 2800 साल पहले बुद्ध हुए थे, अब कहाँ। और हम 2800 साल पहले भी बुद्ध के बिहार में गए, उपदेश सुनने गए, और हमने कहा नहीं नहीं, यह तो गलत मार्ग पर ले जा रहा है। अब ऐसा कहाँ, यह कौन सी नई बात। हम वही हैं, हम तब भी भटक रहे थे, हम आज भी भटक रहे हैं। लेखा जोखा कल्पों कल्पों से चल रहा है। बुद्ध, अभी हमने आकांक्षेयी सुत्त की बात की थी, उसमें बुद्ध कहते हैं कल्प कल्प युगों से आना जाना हो रहा है लेकिन मुक्त नहीं हो पाए। और अगर सील संपन्न हुए तो पता चलेगा कि जीवन यात्रा कितनी लंबी और कितनी असहनीय और कितनी पीड़ा से भरी है। लेकिन फिर मन उसी घाट पर ले जाता है, फिर वासनाओं में डुबा देता है, फिर पछताते हैं, फिर वासना करते हैं, फिर पछताते हैं। रोज शराब पीता है आदमी, रोज गिरता है, रोज मक्खियां लगती हैं मुंह में, लेकिन मानता नहीं, फिर शराब पी लेता है। क्यों? क्योंकि कोई रास्ता दिखता ही नहीं। कोई बताता भी है, वो कहता है तुम क्या जानते हो, मैं जानता हूं। अब शरीर भी आदतन हो गया, मन भी आदतन हो गया, और मन के नीचे दबा हुआ सूक्ष्म चित्त का तो पता ही नहीं। शरीर आदतन हो जाता है, काम भोग का शरीर आदतन हो जाता है। अब आदमी भोग करता है, फिर पछताता है, खेद प्रकट करता है, फिर पछताता है, लगता है कि फिर मुंह पर मार पड़ी। पल भर के लिए, क्षण भर के लिए सुख, और उसके बाद ऐसी विरक्ति, ऐसी असहनीय पीड़ा, ऐसा दुख, ऐसा कष्ट मन को घेर लेता है। फिर वो कहता है कि अब कल से नहीं करूंगा, और कल फिर वही करता है। न करे तो क्या करे, क्योंकि मन को लज्जत आ गई, मन को रस आने लगा है। मन का काम ही है इंद्रियों से रस लेना, इसीलिए तो इंद्रियों से वो रस खोजता है। शरीर की 5 इंद्रियां जिनसे वह रस ढूंढता है।
और उस रस में इस शरीर को डुबा कर रखता है। इसलिए उसे कभी उस अंधकार से बाहर जाने की याद ही नहीं आती। आएगी भी कैसे, क्योंकि वो इतने तम में चला गया है, इतना तमस उसके अंदर भर गया है, तो उसको याद ही नहीं आती कि इस तमस के बाद कोई ज्योति भी है, उजाला भी है, कोई रोशनी भी है। अब रोशनी कौन दिखाएगा? अगर कमरा अंधेरे से भरा हो तो उसमें रोशनी दिखाने के लिए अगर कोई टॉर्च लेके हमें टॉर्च दिखा दे, कोई रोशनी दिखा दे, कोई दिया दिखा दे, तो हम उस अंधकार भरे कमरे में देखने की आंख पा लेते हैं। यह देखने की आंख देता है गुरु। आंख लेकर, उस रोशनी को लेकर, उस टॉर्च को लेकर गुरु चलता है। लेकिन हम स्वीकार ही नहीं कर पाते गुरु को। हम कहते हैं गुरु अब कहाँ? गुरु तो गुरु नानक थे, अब कहाँ? अब तो सब ढोंगी हैं। और हमें यह नहीं देख पा रहा है, हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे मुंह पर कितनी कालिक पुती है, हमारे हृदय में कितनी कालिक पुती है। पाप कर्मों की कालिक। हमारा कर्म क्या है? हम किस तरह से सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, शरीर से किस तरह से कर्म करते। चलते चलते आदमी फूल तोड़ लेता है, चलते चलते आदमी ऊपर हाथ करता है, पत्ते तोड़ लेता है, चलते चलते आदमी किसी जानवर को पत्थर मार देता है, डरा देता है, हाथ से डराता है, मुंह आवाज से डराता है, चिल्लाता है, वो जानवर डर जाता है। कोई इसी तरह से हमें चलते चलते थप्पड़ मार दे, तब पता चलेगा ना कि बेवजह ऐसा क्यों किया होगा। हम कमजोर हों अगर, तो अपना सा मुंह बनाकर चले जाएंगे, गालियां देंगे, पीठ पीछे देंगे, मुंह के आगे नहीं देंगे। और अगर हम मजबूत हैं तो उससे झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, खून कच्चर होगा, पुलिस आएगी, जेल में भेजे जाएंगे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। चलते चलते किसी को गाली दे दी, चलते चलते किसी को थप्पड़ मार दिया, चलते चलते किसी को कोई कमेंट कर दिया। यह हमारे कर्म है। और हम बुद्धों के उपदेश सुनते हैं, और हम किसी मंदिर में जाकर हाथ भी जोड़ लेते हैं, लेकिन हमारा कर्म नहीं बदलता, लेकिन हमारा सोचने का ढंग नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि अभी खेद ही प्रकट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी पश्चाताप ही नहीं हुआ, अभी पता ही नहीं चला कि कहाँ गलती हो रही है, अभी स्वीकार ही नहीं किया कि गलती हुई है, गलती हो रही है, लगातार हो रही है, लगातार मुंह पर मार पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं मानता नहीं, फिर भी मैं चेतता नहीं। अब कौन हमारी सहायता करेगा? जो सहायता करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है आगे, उसको हम मानते नहीं, उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। उसको हम कहते हैं कि तुम क्या जानते हो, पहले अपना परिचय दो। क्या परिचय देगा कोई? बुद्ध का परिचय हम स्वीकार कर पाएंगे? बुद्ध को हम देख पाएंगे? बुद्ध के परिचय को हम समझ पाएंगे? अब बुद्ध तो कहते हैं कि मैं अलख में रहता हूं, मैं उस देश में रहता हूं जहां बिना सूरज उजियारा। कबीर कहते हैं हम वासी उस देश के जहां बिन सूरज उजियारा। यह कबीर का परिचय है। अब कबीर के परिचय को हम क्या समझेंगे? हमारे अंदर कबीर को समझने की सामर्थ्य, साहस और बुद्धि है, इतनी प्रज्ञा है कि हम कबीर के इस परिचय को समझ सकें। हम वासी उस देश के जहां रंग रूप वर्ण न कोई, जहां कोई रंग नहीं, जहां कोई रूप नहीं, जहां कोई वर्ण नहीं, जहां कोई सूरज नहीं, जहां कोई तारा नहीं, जहां कोई चांदनी नहीं, लेकिन फिर भी हम वासी उस देश के जहां बिन सूरज उजियारा।
यह परिचय है बुद्धों का। लेकिन बुद्ध जब हमारी तरह शरीर में दिखाई देते हैं तो हमें लगता है कि क्या जानता होगा, क्या समझता होगा, इसने अकाउंट पढ़ी या नहीं पढ़ी, इसने लॉ पढ़ी या नहीं पढ़ी, इसने सोशल स्टडी पढ़ी या नहीं पढ़ी, इसको साइंस की नॉलेज है या नहीं है, इसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है या नहीं है, ये टैक्स सेवी है या नहीं है। हम तो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, हम तो मोबाइल चलाना जानते हैं, हम तो हवाई जहाज उड़ाना जानते हैं। यह क्या जानता है? यह तो एक साधारण सा सिंपल सा आदमी दिखाई दे रहा है, बोलता भी नहीं, चुप रहता है। ऐसे हम किसी गुरु को समझेंगे बुद्धि से? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्धि और मन से वहां तक की यात्रा की ही नहीं जा सकती। वह तो अगम और अनामी की बात है। इसीलिए तो ब्राह्मण कहा गया, इसीलिए तो उसको अव्यक्त कहा गया कि उसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता शब्दों में। इसीलिए तो लाओ त्सु कहते हैं कि अगर सत्य को कोई शब्द दे दिया तो वह असत्य हो जाएगा, फिर वो सत्य नहीं रह सकता, क्योंकि शब्द वहां उसकी कोई परिभाषा दे नहीं सकते। लेकिन हमारे अंदर वो प्रज्ञा ही नहीं है अभी। लेकिन हमारे अंदर अभी अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म का भान ही नहीं कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा। अभी हमारे अंदर इतनी बेहोशी है कि मुंह से क्या निकलता है हमें पता ही नहीं चलता। अभी हमारी बेहोशी इतनी है कि क्या खाना है यह भी पता नहीं चलता हमें, हम क्या खा रहे हैं, उस खाने के क्या लाभ होंगे क्या हानि होगी, हमें कुछ भी पता नहीं। आजकल हम जानवरों को देखते हैं, अब जीवन इस तरह से अस्त व्यस्त हो गया है कि लोगों ने अपने जानवरों को खुला छोड़ दिया है। गांवों से लोग शहर की तरफ पलायन कर गए, जानवरों को छोड़ गए। अब वो जानवर जंगलों से भटकते भटकते शहरों तक आ पहुंचे हैं। अब वो कूड़ा घरों में अपने पेट को भरने के लिए खोजते रहते हैं खाने को। लेकिन जानवर को इतना न तो संयम है, न तो इतनी बुद्धि है, न इतना विवेक है कि पन्नी में बंद कूड़े को पन्नी से अलग कैसे किया जाए। वो पन्नी समेत खा जाता है, वो प्लास्टिक समेत खा जाता है, और वो प्लास्टिक उसके पेट में जमा हो जाता है, कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हम भी जानवर हैं? जानवर तो ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं। हम क्या करते हैं? हम क्या खा रहे हैं? जानकर खा रहे हैं, अनजाने में खाया गया वो तो ठीक ही है, अब बचा नहीं जा सकता। इतना पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, इतना यूरिया डाला जा रहा है, पता ही नहीं चलता, वह तो उस बीज में समा गया, अब बचने का कोई उपाय नहीं। लेकिन जहां बचा जा सकता है, प्रिजर्वेटिव डाल डाल के, केमिकल डाल डाल के स्टोर करके रखा जाता है खाना, और हमारे पास विकल्प मौजूद है लेकिन हम उसको खाते हैं जो महीनों से प्रिजर्वेटिव डालकर रखा है, सालों से प्रिजर्वेटिव डालकर रखा है, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जबकि हम बिल्कुल ही सादा भोजन करके भी अपने जीवन को जी सकते हैं, चला सकते हैं, जबरदस्ती के दुखों से, बुलाए गए दुखों से बच सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम देखा देखी करते हैं। अगर हमारा जीवन दुख से न भर जाए तो फिर क्या हो?
और जब हमें दुख चारों तरफ से घेर लेता है, तब हम अपना माथा पीटते हैं। तब हम कहते हैं कि यह परमात्मा, यह भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है, यह हमें इतना दुख क्यों दे रहा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम परमात्मा, भगवान और ये सब ईश्वर की बात करना छोड़ो। कोई ईश्वर ऐसा नहीं है जो तुमको दुख देकर आनंद कर रहा हो, हंस रहा हो, खुश हो रहा हो। कोई ऐसा ईश्वर नहीं। यह बात अपने मन से हटा दो कि कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस सृष्टि की रचना करी और उस सृष्टि की रचना करके तुमको दुखी देखकर बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि कर्म मैं कर रहा हूं। गाली मैं किसी को चलते चलते दे देता हूं, वो मुझे मुंह पर थप्पड़ मार देता है। अब मैं कहता हूं कि भगवान ने इसको क्यों बनाया होगा, भगवान ने मुझे यह दुख क्यों दिया होगा। अरे कर्म तुमने किया, अब भगवान दुख दे रहा है। तुम अपने कर्म का फल तुरंत भोग रहे हो। तुम्हें थप्पड़ पड़ा, लेकिन तुम बाज नहीं आओगे। फिर तुम किसी और को गाली दोगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर इतनी खिन्नता और इतनी क्रूरता भर भर चुकी है कि वो क्रूरता फिर कहीं प्रकट हो जाती है। इसीलिए तो गुरु चाहिए, इसीलिए तो गुरु के बताए हुए नियम चाहिए, इसीलिए तो सत्संगत चाहिए, इसीलिए तो गुरु की संगत चाहिए, इसीलिए तो गुरु के मार्ग पर चलने वाले संघ की जरूरत चाहिए, जरूरत है। लेकिन हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसका न कोई सर है, न कोई पांव है, कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। हम एक चौराहे पर खड़े हैं, एक आवारा जानवर की तरह, जहां को मन आया वहां को चल दिए। क्या हम मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा करता है, जैसा होना चाहिए, जो उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति रखी है, क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं? यह प्रश्न है और यह विचारणीय है। नमो बुद्धाय।